माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के फर्स्ट पार्ट में हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। हमारे आसपास बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो एयर, वाटर और सॉइल में पाए जाते हैं, पर उनकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, पर हमारी आंखों से हम उनको नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये जो माइक्रोस्कोप है, ये हमारे छोटे छोटे जीवों को बड़ा दिखाने का काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वन सेल भी हो सकते हैं और मेनी सेल्स भी हो सकते हैं। जो वन सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर, और जो बहुत सेल्स होते हैं उनको कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकेले भी रहते हैं, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, और ये कॉलोनीज में साथी बना करके भी रहते हैं, जिनका एक एग्जाम्पल है हमारे पास क्लमाइडोमोनास। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत गर्म से बहुत ठंडी जगह तक पाए जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम चार भागों में बांट सकते हैं। दे कैन बी बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। हमने इसमें वायरस को नहीं रखा है क्योंकि वायरस एक ऐसे टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर ही जिंदा रह सकता है। वो एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच में। चार तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे। बैक्टीरिया, जिसके एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस, जो कि दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, और ई कोलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ही पाया जाता है। एल्गी, जिसको हम शैवाल भी बोलते हैं हिंदी में, उसका एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो आपने क्लास 7th में भी एग्जाम्पल के तौर पे पड़ा हुआ है, फ्रैगमेंटेशन का रिप्रोडक्शन करता है। फंगस, जिसको हम कवक भी बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है हमारा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड को हम हिंदी में बोलेंगे फफूंद। और पेनिसिलियम, जो कि दवाई के रूप में इस्तेमाल में आता है, एस्परजिलस भी इसी का एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ में हमारे पास एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम का आता है। अब जो फिफ्थ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक का काम करता है, वो है हमारा वायरस। ये वायरस को कोई होस्ट बॉडी की आवश्यकता पड़ती है। किसी लिविंग थिंग के शरीर के अंदर ही ये जिंदा रह सकता है। ये लिविंग थिंग बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल या इंसान का शरीर भी हो सकता है। जो कॉमन वायरस जो होता है वो हमारे लिए बीमारी ही लाता है, वो हमारे लिए किसी भी तरीके का यूजफुल ऑर्गेनिज्म नहीं है। हमें सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, चिकन पॉक्स होना, पोलियो होना, ये सब वायरस से ही होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए गुड और बैड दोनों ही हो सकते हैं। दही में गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग होता है। भटूरे बनाने के लिए भी दही या ईस्ट का उपयोग होता है। उसी तरीके से इडली भी फर्मेंटेशन के बाद बनती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही किया जाता है। पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आप देख सकते हैं, हमारी ब्रेड को खराब भी कर सकता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए गुड और बैड दोनों ही तरीके से काम करते हैं। यहाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर लगी हुई है। ये आपका स्पाइरोगायरा है, जो कि फ्रैगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। आपने एज एन एग्जाम्पल क्लास 7 पे पढ़ा है। ये एग्जाम्पल आपका ब्रेड मोल्ड का है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ये फफूंद इस प्रकार की दिखाई देगी। ये हमारा पैरामीशियम होता है, जिसको स्लिपर एनिमल लाइक भी हम बोलते हैं। ये हमारा क्लमाइडोमोनास है, एक प्रकार का एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। दिस इज अमीबा, जो कि इरेगुलर शेप का होता है। ये हमारा पेनिसिलियम है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जो कि एंटीबायोटिक बनाने में सबसे पहले काम आया था। ये लैक्टोबैसिलस की फोटो लगी हुई है, जो एक प्रकार का रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, जो कि दही में पाया जाता है। और ये एस्परजिलस है, जो कि एक प्रकार का फंगस होता है। अगर हम बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें बीमारी याद आती है, पर ऐसा नहीं है।
बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए एंटीबायोटिक बनाने के काम में भी आता है, हमारे शरीर के अंदर भी रहता है पर हमें बीमारी नहीं देता है। यही बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सॉइल को फर्टाइल बनाने में, रिच बनाने में काम करता है, और यही बैक्टीरिया ही होते हैं जो मैक्सिमम डीकंपोजर्स होते हैं और नेचर को क्लीन करने का काम करते हैं। ये जो नीचे आप फोटो देख रहे हैं ये 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के हैं। ये आपके स्पाइरल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है और ये आपका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब ये परपोषी परजीवी होते हैं, दूसरों पे निर्भर करते हैं अपने जीवनचर्या के लिए, और जिस शरीर में ये रहेंगे वहां ये बीमारी देने का काम करते हैं। एल्गी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेटिक होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये ज्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं। ये अकेले भी जिंदा रह सकते हैं और ये ग्रुप्स में भी रह सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं क्लमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। फंगस या फंगाई, फंगस सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और फंगाई प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही हो सकते हैं। यूजफुल के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आते हैं, वैक्सीन बनाने के काम में आते हैं, पर हार्मफुल भी हैं जैसे कि ये ब्रेड मोल्ड जो फफूंद है और ये चीजों को सड़ाने का काम करते हैं। ये जो वायरस की फोटो आप देख रहे हैं ये हमारा HIV वायरस है। HIV जो एड्स कॉज करता है, और ये आपका एक बैक्टीरियोफेज है जो कि बैक्टीरिया के अंदर अटैक करता है। इसका ये हेड जो आप देख सकते हैं इसके अंदर इसका RNA जो प्रोटीन मटेरियल होता है वो रहता है। जब तक ये एयर, वाटर या सॉइल में पाए जाएंगे तब तक ये इनएक्टिव रहते हैं, ये जिंदा नहीं रहते हैं। जब ये किसी लिविंग थिंग के अंदर प्रवेश करते हैं, चाहे बैक्टीरिया या किसी प्लांट या किसी एनिमल, तभी इनका जो RNA है, जो प्रोटीन मटेरियल है वो एक्टिव होता है और ये उस शरीर का जो पूरा सिस्टम है उसको यूज करके ही जिंदा रह पाते हैं और बीमारी कॉज करने का काम करते हैं। सारे वायरस इन्फेक्शन कॉज करने का काम करते हैं, कोई भी वायरस यूजफुल नहीं है। जो वायरस है वो इन्फेक्शियस होता है, वो बीमारी कॉज करने वाले होते हैं। ये किसी होस्ट, किसी लिविंग थिंग के शरीर के ऊपर अटैक करके ही जिंदा रह सकते हैं। बहुत वैरायटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस में, और ये बहुत तरीके के बीमारियां, बहुत रेंज ऑफ डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करने का काम करते हैं, और इनको अगर सही करना है, वायरस को अगर भगाना है, तो हमें स्पेशली एंटीवायरल ड्रग्स की आवश्यकता पड़ती है। आप एक कांच के बर्तन में थोड़ा सा अगर टैप वाटर ले लें, नल का पानी ले लें और उसको कुछ दिनों के लिए धूप में छोड़ दें, तो हम ये देखेंगे कि उसमें एक ग्रीन कलर की परत चढ़नी शुरू हो जाएगी। वो ग्रीन कलर की परत एक्चुअली एल्गी की होती है, शैवाल की होती है, और ये भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरी एक्टिविटी में आपको थोड़ा सा मैदा लेना है। मैदे में थोड़ा सा ईस्ट पाउडर मिलाना है, थोड़ा सा चीनी मिलाना है और थोड़ा सा गर्म पानी में उसको गूंथ के कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो आपको उसमें क्या परिवर्तन दिखेगा? लगभग 2 घंटे बाद अगर आप देखोगे तो आपका ये डो 1 नंबर से 2 नंबर जैसा दिखाई देने लगेगा। जहां पे ये डो, ये गूंथा हुआ आटा, आटे को डो कहा जा रहा है, डो जो है वो बड़ा हो जाएगा और ऊंचा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसमें एक प्रकार का फंगस ईस्ट हमने मिलाया, जो कि
जब रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मैदे से निकलने की कोशिश करती है तो उसमें ये फूट फूट के बाहर निकलता है और मैदे को फुलाने का काम करता है। ये फूला हुआ मैदा हमारे भटूरे और केक वगैरह जो भी हम उससे मटेरियल बनाते हैं उसको बहुत अच्छे प्रकार से फुलाने का काम कर देता है। एक एक्टिविटी में आपको करना है कि आपको एक बीकर लेना है, एक बर्तन लेकर के उसमें 3/4 पानी लेना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है और उसमें ईस्ट पाउडर मिला करके थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। तो उसमें आपको एक स्मेल सी सूंघने को आएगी। क्या आप उसमें परिवर्तन जो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, उसकी स्मेल जो है वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है। बहुत अच्छे से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और इसी प्रोसेस में, इसी केमिकल चेंज के दौरान अल्कोहल भी बनता है। ये अल्कोहल जो है वो एक स्मेल देता है जो कि आप आसानी से उसके अंदर हो रहे केमिकल चेंज को पहचान सकते हैं। हम दो प्रकार के गमलों की बात करेंगे। एक गमला हम ऐसा लेंगे जहां पे हम जो कि पेड़ पौधे का वेस्ट होता है, जैसे सूखे पत्ते हैं, कुछ खाद है, उस प्रकार की चीजें डालेंगे। और दूसरा गमला लेंगे जिसमें हम पॉलीथीन बैग, कांच के टुकड़े और प्लास्टिक डालेंगे। हमें ये लगभग 1 महीने के लिए दोनों ही गमले ज्यों के त्यों खुले में छोड़ देने हैं। फिर हमें देखना है कि हमें दोनों गमलों में क्या अंतर देखने को मिलेगा। जो हमारा प्लांट वेस्ट वाला गमला होगा, जहां हमने सूखे पत्ते और खाद डाली थी, उसमें हमें चींटे और केचुए और कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे। पर जो कि हमने ग्लास बॉटल वाला, प्लास्टिक पॉलिथीन वाला जो गमला लिया था, उसमें हमें ये जो चींटे हैं और केचुए हैं, ये सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, पॉलीथीन बैग और कांच और प्लास्टिक, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो डीकंपोजर्स की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया है, इस दुनिया में दोनों ही प्रकार के जीवों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे अब तक, जहाँ पे हमने ये भी देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमारी नहीं भी दे सकते हैं, हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, जो कि नॉन पैथोजेनिक की श्रेणी में आएंगे, और हमारे लिए नुकसानदायक और हमें इन्फेक्शन और बीमारी देना का काम भी कर सकते हैं, जिनको हम पैथोजेनिक कहेंगे। तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम फ्रेंडली और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे।